नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। बात आज करेंगे ट्विटर की, क्योंकि ट्विटर की चिड़िया अब उड़ती नजर आ रही है। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म कर दी गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक नहीं लागू किया है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश इसको लेकर जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया है, इसलिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो गया है। ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन का हटना बहुत गंभीर मसला है। अब तक ट्विटर भारतीय कानूनों के दायरे में आ गया है और अब उसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साइबर लॉ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधियों के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन अब अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए ट्विटर के इंडिया हेड की जिम्मेदारी होगी। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच का ये तनाव जग जाहिर है और बार बार इस बात को लेकर कई तरह की चीजें भी सामने निकल कर आती हैं। देखिए, लगातार भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को हिदायतें दी जाती रही हैं, ट्विटर को चेतावनी भी दी जाती रही है कि आप नए आईटी नियमों की पालना करें, उन्हें फॉलो करें, लेकिन अभी तक ट्विटर ने किसी भी तरह की कोई नियम पालन नहीं किया है। ना ही कोई जितने भी नए आईटी नियम लगाए गए हैं उनको लेकर कोई साफ टिप्पणी यहाँ पर ट्विटर की तरफ से की गई है। इस बीच आज एक बड़ी कार्रवाई भारत सरकार ने कर दी है ट्विटर पर, और इस कार्रवाई के बाद हर कोई सख्ते में आ गया है। दरअसल ट्विटर को जो कानूनी सुरक्षा दी गई थी भारत की तरफ से, वो कानूनी सुरक्षा भारत सरकार ने वापस ले ली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कानूनी सुरक्षा क्या थी, ट्विटर को किस तरह की सुरक्षा दी गई थी, और अब जब इसे वापस ले लिया गया है तो क्या असर इसका ट्विटर पर पड़ेगा। तो इस बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि ये कानूनी सुरक्षा जब तक ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से दी गई थी, तब तक किसी भी तरह की कोई भी आईपीसी के तहत धारा नहीं लगाई जा सकती थी ट्विटर पर। अब चूंकि सुरक्षा को वापस ले लिया गया है तो अब ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आईपीसी की धारा के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अब ट्विटर पर की जा सकती है। और जैसे ही ये कानूनी सुरक्षा वापस ली गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने ट्विटर पर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज की है। हम आपको जानकारी दे दें, गाजियाबाद में एक कथित बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस पिटाई का जो पूरा वीडियो है वो ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर वायरल किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि जांच नहीं हो पाई थी, वायरल वीडियो की सत्यता का पता नहीं था, उससे पहले ही ट्विटर पर यह वीडियो आ गया और इसके बाद गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई ट्विटर के खिलाफ। अब जो विपक्ष है वो लगातार ये बात कह रहा है कि इस तरह की कार्रवाई गलत है, ट्विटर से जो कानूनी सुरक्षा छीनी गई है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि गाजियाबाद में जो एफआईआर दर्ज हुई वो भी गलत है। ये विपक्ष का कहना है। साइबर एक्सपर्ट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स की राय यहां जानना बेहद जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई कहीं से भी गलत नहीं है। सबसे पहले साइबर एक्सपर्ट का यही कहना है कि ट्विटर को अपने नए आईटी नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उन्हें नए आईटी नियमों को फॉलो करना चाहिए, उन्हें लागू करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं किए गए। क्योंकि भारत सरकार पारदर्शिता चाहती है। फेक न्यूज इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा जी का जंजाल बनी हुई है, तो ऐसी फेक न्यूज से बचने के लिए ही भारत सरकार ने ये आईटी नियम लागू किए हैं, जिनका पालन ट्विटर की तरफ से नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में ये जरूरी है कि ट्विटर इन नए नियमों को फॉलो करे, पालन करे। इसके अलावा आज जो कानूनी सुरक्षा छीनी गई है ट्विटर की, ये अहम मुद्दा हो गया है। साइबर एक्सपर्ट इसे भी गलत नहीं बताते। उनका ये कहना है कि अगर आप नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, नियमों की पालना नहीं करेंगे, तो इस तरह की कार्रवाई आप पर होगी ही। खैर, अब ये देखने वाली
बात रहेगी कि जब इस तरह की कार्रवाई ट्विटर पर की गई है तो क्या अब ट्विटर किसी तरह से कोई नए नियम फॉलो करता है या नहीं। जो नए आईटी नियम, नए आईटी एक्ट लगाए गए हैं, क्या ट्विटर उन्हें मानता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। वहीं ट्विटर के कानूनी कवच के खत्म होने पर अब अमेरिकी ऐप के साथ वाकई बुरी बनी है। कानूनी कवच खत्म होने पर अब किसी भी तरह की सुरक्षा ट्विटर को भारत की ओर से नहीं दी गई है और इस पर साइबर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी राय है, वो सुनाते हैं आपको। पुलिस ने कल एक FIR रजिस्टर की ट्विटर इंडिया और ट्विटर के अगेंस्ट। ये FIR न केवल ट्विटर इंक और ट्विटर इंडिया के अगेंस्ट थी, बल्कि FIR वायर ALT न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर और सबा नकवी के अगेंस्ट थी। कल गाजियाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मुस्लिम पर्सन की दाढ़ी को काटते दिखाया गया था और इसमें ये इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई कि ये दाढ़ी काटने का रीज़न ये था कि इन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए थे। जब पुलिस ने वास्तविकता का पता लगाया तो पता चला कि ये आपसी रंजिश की घटना थी और इसमें ना तो किसी को फोर्स किया गया जय श्री राम बोलने के लिए और ना ही उस मुस्लिम ग्रुप के ऊपर किसी हिंदुओं ने अटैक किया, बल्कि ये उसी कम्युनिटी के लोग थे और इनका कुछ आपसी रंजिश का मामला था। बट इस घटना को क्रिमिनल कलर देते हुए इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और ट्विटर इंडिया इस फेक न्यूज़ को रोकने में असफल रही। इसीलिए FIR इन सभी के अगेंस्ट की गई है। गौरतलब बात यह है कि ट्विटर के अगेंस्ट FIR इसलिए भी की गई क्योंकि अभी तक ये IT रूल्स को फॉलो करने में नाकाम रही है, जिसके कारण इसको जो इम्यूनिटी मिलती है IT एक्ट के अंदर वो भी इम्यूनिटी नहीं रही है। Absolutely right, because Twitter does not follow any mechanism and doing the business in the country. On the one hand, if you see the 2019 tweet of Twitter where the banned organization Sikh for Justice chief speaks about the genocide and Twitter widely promote it. U6 26 January, the terror attack, Twitter was actively involved in circulating the message. U6 the so many cases where your Delhi riots case where you see that the Twitter was widely promoting these kind of tweets. So here is the case where there was a law was to be followed by the Twitter and all social media guidelines. But all social intermediaries followed the guidelines, but Twitter became champion and did not appoint the compliance officer, despite that the Delhi High Court has said that there is a no stay, so you have to follow. Government of India had notified new IT rules in February. Last week of February, and all significant social media intermediaries were supposed to comply with those rules by 25th of May. Twitter in this case has chosen not to comply with the new IT rules. They have chosen not to appoint the chief compliance officer, grievance officers and a nodal officer who are full-time employees of Twitter and full-time residents of India. In the failure of compliance of IT rules, the protections which were available to social media intermediaries cannot be claimed by Twitter anymore. Twitter is now vulnerable and subjected to all criminal and civil liabilities in India in any cases what will come. They can be today criminally sued, made criminally accountable, they can be criminally investigated, they can be sued for defamation. All sort of liabilities Twitter is now vulnerable to. बड़ी पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं आग से मत खेलो वरना हाथ जल जाएगा। जब हाथ जलता है तब उनकी कहे की वैल्यू सामने आती है। यही बात आज सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स और उनकी लायबिलिटी के संदर्भ में पूरी तरीके से टॉपिकल है। देखिए, भारतीय सरकार ने इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा, कृपया भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून, भारतीय साइबर लॉ और IT रूल्स का पालन करें। अधिकांश कंपनियों ने इनका पालन किया, कुछ कंपनियां ऐसे हैं जिन्होंने इनका पालन नहीं किया। लिहाजा सरकार को लगातार चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेतावनी देखी अनदेखी कर दी गई। तो लाजमी सी बात है, जो कानून का इफेक्ट था वो तो आना जरूरी था। रूल 7 IT रूल्स बोलता है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स इन IT रूल्स का पालन नहीं करते तो आपकी जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो आपसे छीन ली जाएगी। मसलन आपको अब तमाम सारे फौजदारी मुकदमों के लिए, क्रिमिनल कंप्लेंट्स के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस बात पर भी जब बात नहीं मानी तो अब देखिए सिलसिला धीरे धीरे शुरू होता है। गाजियाबाद पुलिस ने अब एक नया FIR दर्ज किया है, जिसमें FIR में आपने ट्विटर को पार्टी बनाया है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को वायरल ना करने के लिए कोई कदम। In my opinion, the entire controversy around Twitter and what's going on with the Indian government is really unfortunate. I'm personally a big fan of Twitter.
that's the only social platform I use. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार चर्चा का दौर शुरू करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ट्विटर की उड़ गई चिड़िया, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर आज तमाम तरह की राजनीति पूरे दिन हुई है और सियासत अब ट्विटर पर गर्मा गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका मुखातिमा करवा देती हूं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सत्येंद्र गुर्जर जी साइबर एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सत्येंद्र जी। देखिए, पहले दोनों का स्टार्टिंग कमेंट ले लेते हैं और उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। जिस तरह का ये मुद्दा ट्विटर का सामने आया है, उसको लेकर आप इसे किस तरह से देखते हैं और जो सरकार ने इस पर एक्शन लिया वो कितना सही है? आईटी रूल आगे थे 3 महीने पहले और ट्विटर को एंड अदर जो भी सोशल मीडिया थी या इंटरमीडिएटरी थी उनको बताया गया था कि ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे 2-3 ऑफिसर्स की यहाँ आपको नियुक्ति करनी है। इसके अलावा जो कंटेंट यूजर डाल रहे हैं कंटेंट पर भी आपको निगाह रखनी है। देन ये कंटेंट कहाँ से डेवलप हो रहा है, यानी प्राइमरी यूजर कौन रहा है उस कंटेंट का। क्योंकि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अफवाहों का जो फैलाव है, अफवाहों का जो प्रसारण है या झूठी खबरें हैं या प्रोपेगेंडा है, ये बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसी के लिए आईटी रूल आए कि इन चीजों का हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया काम कर रही हैं भारत के अंदर वो इनको फॉलो करें। लेकिन और तो सोशल मीडिया ने फॉलो कर लिया, करने ट्विटर ने नहीं किया। तो आईटी एक्ट की एक धारा है, सेक्शन आपने जिसका जिक्र किया था 79 इंटरमीडिएट मतलब जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनको एक तरह की आजादी देती है, एक तरह की स्वतंत्रता देती है कि आपके ऊपर जो थर्ड पार्टी कंटेंट डाला जाता है या कोई पोस्ट करते हैं यूजर, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई भी गलत कंटेंट है, चाहे वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला हो या इंडिविजुअली किसी को टारगेट करके कोई पोस्ट किया गया हो या देश के खिलाफ कोई पोस्ट हो, तो उसके लिए इंटरमीडिएटरी है या जो सोशल मीडिया है
वो जिम्मेदार नहीं होकर जिसने वो पोस्ट किया है, जो यूजर ने उसको पोस्ट किया है, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जैसे ही 25 मई की जो डेट गई, उसके बाद ट्विटर ने हमारे उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो वो धारा 79 का जो उनको संरक्षण मिला हुआ था, उस संरक्षण से ये हट गए हैं। भारत सरकार ने उस धारा से इनको हटा दिया है। उसकी कोई भी सहायता या कोई भी संरक्षण, कोई भी आजादी इनको नहीं मिलेगी। कोई भी यूजर इनके ऊपर सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर जो भी कोई पोस्ट करेगा और वो पोस्ट भारतीय कानून के खिलाफ है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है, किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाती है या किसी अपनी धार्मिक भावना को, हमारी सौहार्द को, हमारी शांति को या देश के विरुद्ध जो भी है, पब्लिक डोमेन के जो खिलाफ है, उसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसी के तहत आज ये हुआ है, उसी का ये आज परिणाम है। ठीक है सत्येंद्र जी। विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह का आज ये पूरा मसला हुआ, इस पर हमने देखा विपक्ष भी किस तरह से सक्रिय रहा, उसको लेकर आपने किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं और तमाम आपकी राय मैं जानना चाहूंगी। मुस्कान जी, एक बात तय हो जानी चाहिए कि जहां तक सरकार का रुख है, केंद्र सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया कि उनको डिसेंट से कोई आपत्ति नहीं है, कि अगर उनका कोई विरोध करता है वो उसकी छूट है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष को भी हक है कि वो सरकार को घेरे, उनकी अगर कुछ खामियां दिखती है, और एक आम आदमी भी पूछ सकता है सवाल। लेकिन यहां पर एक चीज होती है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी, हम बार बार सुनते आए हैं, निश्चित बात है अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन आजादी के साथ में जिम्मेदारी भी होती है और कायदे कानून भी कुछ चीज होते हैं कि आप अगर ये समझेंगे कि कायदे कानून और बाकी जो नियम बने हुए हैं उनका आप उल्लंघन करते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि दोनों पहलू हैं। यहां पर एक तरफ सरकार क्रांति ले, सबसे बड़े उदाहरण है यहाँ पर कि आप 2014 का चुनाव देखें कि वो कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा गया, सदुपयोग करा गया। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि सरकार नहीं चाहती कि सोशल मीडिया को तवज्जो मिले, बढ़ावा मिले, तो ये गलत होगा। वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन साथ में दूसरा पहलू ये भी है कि कायदे कानून और नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इससे सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कायदे में रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा और आपको नियमों का अनुपालन सही मायने में करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल में देखें कि अगर देखिए, एक हिंदुस्तान ने बहुत दंगे फसाद देख लिए, हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हेट स्पीचेस की बात करते हैं और गलत जो दुष्प्रचार होता है वो उससे बचने के लिए उससे सरकार एक अच्छे पुख्ता कोई कदम लेके आई है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। उसमें राजनीति कहां से? और ये देखिए, हमारे जो अंदरूनी मामले हैं हमारे देश के, वो हम सक्षम है कि हम खुद निपट सकते हैं। बाहर वाले अगर उसमें दखल अंदाजी करें, हस्तक्षेप करें, तो ये मुझे लगता है इसमें सब देशवासियों को आपत्ति होनी चाहिए। अगर आप किसान आंदोलन की बात करें, हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम उनको नमन करते हैं, सलाम भी करते हैं। और लेकिन अगर बाहर के लोग आके और असामाजिक तत्व उसमें किसान आंदोलन में आ जाएं, तो क्या आपको लगता है हमें आपत्ति नहीं होगी? बिल्कुल आपत्ति होगी। और देश का ये मसला है, बिल्कुल आपने विपिन जी बहुत सही बात कही जी, आपने बहुत सही बात कही विपिन जी कि देश का मसला है तो हम देश इसमें निपट सकते हैं इससे। सत्येंद्र जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। साइबर एक्सपर्ट होने के नाते सर, आप इस तरह को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो ये जरूर बताइएगा कि तमाम जो IT रूल्स हैं ये क्या है, पूरी तरह से इसे भी समझाइए और आखिर क्या कारण है कि ट्विटर इसको नहीं मान रहा है? जी मैम, इसमें देखो IT रूल जो हैं, एक तो पहला इनका आप पॉजिटिव पक्ष से सुन लें, देन नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये है मैम, देखो कोई भी किसी के खिलाफ पोस्ट कर दे, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ पोस्ट कर दे, आज मेरे खिलाफ कोई गाली पोस्ट कर दे या मेरे चेहरे को मौत करके कोई पोस्ट कर दे, तो उसको डिलीट करवाने में, उसके ऊपर FIR करने के बाद कार्रवाई होने में, क्योंकि डिटेल मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे किसी लड़की की कोई फेक प्रोफाइल बन जाए और उस तरह के जो गलत फोटोज वो पोस्ट कर दें, तो उसको डिलीट कराने में काफी टाइम लगता था। देन पुलिस में FIR करो तो 91 के जो नोटिस के बाद इंफॉर्मेशन थी वो कभी 21 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि इनके सर्वर्स की प्रॉब्लम है कि इंडिया से बाहर इनके सर्वर हैं, कई जगह कानून की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस पक्ष में ठीक है, क्योंकि उस कानून में ये कहा गया है कि जहां से पोस्ट ओरिजिनेट हुआ है, यानी मुझे कोई न्यूज
मिली फेक न्यूज, और मैंने वो जस्ट शेयर की, मैंने फॉरवर्ड की, मैंने बनाई नहीं, वो बनी कहीं और है। तो ये डिटेल भी ट्विटर को, फेसबुक को देनी होगी कि वो जनरेट किसने किया, मेन जो जनरेटर था तो कौन था। तो इस तरह के फायदे होंगे, लेकिन इसके नुकसान भी है मैम। आज आप देख लो, सारे आंदोलन हैं, चाहे छात्रों का कोई आंदोलन हो या और महंगाई से रिलेटेड कोई आंदोलन हो, या अभी आपने देखा जब ऑक्सीजन की कमी आई थी तो लोगों ने विरोध किया था, तो सोशल मीडिया पे ही था। सोशल मीडिया एक हथियार था आम आदमी का, और आम आदमी का हथियार है। लेकिन उस जो आप IT एक्ट है उसमें लिखा गया है कि अगर सरकार चाहेगी तो आपको वो कंटेंट हटाना पड़ेगा जो पब्लिक डोमेन के खिलाफ है। लेकिन उसमें पब्लिक डोमेन के खिलाफ क्या होगा, इसको परिभाषित नहीं किया। मेरी कोई जायज मांग है उसके लिए आंदोलन करता हूँ, कोई छात्र अपनी नौकरी के लिए आंदोलन करता है, कोई बीमार आदमी ऑक्सीजन की मांग करता है, और अगर उसके खिलाफ सरकार बोलती है कि इस कंटेंट को हटाओ, तो हमारे यूजर का, उपयोगकर्ता का, आम भारतवासी का तो दमन हो गया ना मैम। वो जो आप रूल के ये जो IT रूल है, उसके लिए भी सदेंद्र जी कोई क्राइटेरिया जिस तरह से सरकार ने बनाया है, ये भी कहा है कि एकदम से ही ये जो रूल्स हैं, जो भी पोस्ट होगा वो नहीं हटाया जाएगा, उसके लिए भी उन्होंने रूल्स कई रखे हैं। रूल्स रखे हैं जी, आपकी बात में कुछ विपिन जी जोड़ना चाह रहे हैं सर, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगी। विपिन जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं इनकी बात ही को जोड़ना चाहूंगा, बहुत बढ़िया इन्होंने बात बोली, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बस एक उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन की बात करी कि जब एक आम आदमी गुहार लगा रहा था, देखिए एक तरफ जब जान बचाने की बात थी और बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी बात थी, पिछले साल जब राष्ट्र के नाम संबोधन करा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि जान बची तो लाखों पाए और जान है तो जान है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्राण वायु का जो काम कर रही थी, उसके लिए जब लोग किल्लत भी मची हुई थी, मशक्कत भी चल रही थी, वहां पर एक आम आदमी, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग रह रहे हैं तो वहां बाहर जाना वर्जित है, तो ऐसे में सदुपयोग किसका करना था, डिजिटल मीडिया का। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर योगी सरकार ने जब एक फरमान निकाला, उनका जो एक उन्होंने डायरेक्टिव दिया अपने जितने हाई रैंक पुलिस ऑफिसर से कि भाई आप जो ऐसे जो सोशल मीडिया पे खबरें फैलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये बहुत अहम बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, दिशा निर्देश दिए कि यहाँ पर एक आम आदमी अगर गुहार लगा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है, तो उसमें वो कहाँ जाएगा। तो वहां पर ये भी समझना, और उन्होंने बिल्कुल साफ रूप करा कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, जो लोग कोर्ट के अवहेलना करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा, दोनों पहलू हैं। आपने एक तरफ जो क्रांति आई है उसको हम सर माथे लेते हैं कि जो डिजिटल मीडिया क्रांति लेके आया है, सोशल मीडिया का हम लोग सही मामले में, बच्चे खासतौर पे देखें आप, शिक्षा के मंदिरों पे जब जाना वर्जित है तो वहां पर ऐसे में क्या करते, शो मस्ट गो ऑन। अब अपने बच्चे फिर भी ऑनलाइन के मोड पे पढ़ते रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात हुई है, यानी कि इसका मतलब है, और लोग एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। रोकना चाहूंगी आपको, आप दोनों के पास एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगी। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ट्विटर की उड़ गई चिड़िया, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन गेस्ट पर जाने से पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल का भी टाइम हो चुका है, हक की बात का भी टाइम हो चुका है, तो उसको लेकर आप अपनी राय इसी मुद्दे पर रख सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप रख सकते हैं अपनी राय और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी सत्येंद्र जी, जिस तरीके से आपने और विपिन जी ने बताया, बहुत ही बेहतर तरीके से आप बता रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से मैंने पहले भी कोशिश की थी आपसे जानने की कि आखिर ट्विटर पर क्या कारण है कि ट्विटर ये मतलब मानने को तैयार नहीं है और इतना समय निकल गया है, ट्विटर की कानूनी कवच जो था वो भी खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं। जी मैम, ट्विटर इसलिए मानना नहीं चाह रहा क्योंकि उनको यहाँ 4 ऑफिसर लगाने पड़ेंगे, जिसकी उन्होंने कार्रवाई की, ये डिटेल्स उनको बतानी पड़ेंगी और जो ट्विटर की आजादी है वो छिन जाएगी, क्योंकि कभी भी हमारी सरकार है ना पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जो भी कंटेंट होगा उसको बंद करवा देगी। तो उसमें हो सकता है कई रंजिश अकाउंट बंद करवा दिए जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था किसान आंदोलन के टाइम पे काफी अकाउंट सस्पेंड करवाए थे गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल हाँ, लेकिन सोशल मीडिया कहता है कि हम किसी की आजादी छीनना नहीं चाहते। जो हमारा यूजर है, जो हमारे यहाँ लिख रहा है, उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी हमारे थ्रू बनी रहे। लेकिन जिस दिन ये रूल को मान लेंगे तो ये हमारे सरकार के अधीन आ जाएंगे और उनको ये डर है कहीं न कहीं कि कोई राजनीतिक ऐसा हस्तक्षेप हो और हमें ये अकाउंट सस्पेंड करने पड़े हैं या इस तरह की प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो उनको गलती उनकी भी है, उनको बात करनी चाहिए प्रॉब्लम कहाँ है। भाई जो आपको कानून में गलत लग रहा है उस कानून में आप एक बार बताएं कि ये गलत बिल्कुल है। बातचीत करके उनको समस्या का समाधान करना चाहिए। आने वाले समय में अभी एक कानून और आने वाला है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का, उसमें तो आपको सर्वर इंडिया में लगाने पड़ेंगे। आपको अगर यहाँ बिजनेस करना है तो यही सर्वर होगा, आपका यही डेटा होगा, जिससे हमारी जो पर्सनल सुरक्षा है हमारे यूजर की, हमारे भारतीय की, वो सुनिश्चित की जा सके कि आप किसी को डेटा बाहर रखना हमारे डेटा से छेड़छाड़ हो सकती है। कई बार आप न्यूज खबरों में सुनते हो कि हजारों लोगों का डेटा लीक हो गया, तो ये इनकी नाकामी के कारण होता है। ट्विटर है, फेसबुक हो, तो इस तरह की गाइडलाइन है, इनको माननी चाहिए। और सत्येंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो गाइडलाइंस है इनको मानना चाहिए। विपिन जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से कह रहे हैं सत्येंद्र जी कि ये जो तमाम गाइडलाइन है इनको मानना चाहिए, लेकिन ट्विटर इसको नहीं मान पा रहा है, इसको लेकर आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए विपक्ष भी सुबह से ही लगा हुआ है, विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं मानने चाहिए और जो ट्विटर कर रहा है वो सही है, लेकिन अगर ट्विटर को व्यापार करना है भारत में तो भारत के कुछ ना कुछ रूल्स तो उसको फॉलो करने होंगे सर। बिल्कुल निश्चित बात है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला कि सरकार का रुख क्या है, मैं तो भी प्रवक्ता नहीं हूँ सरकार का, लेकिन जो समझ रखता हूँ बतौर राजनीतिक विश्लेषक, तो वो बड़ी जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ। एक तो सरकार की तरफ से बिल्कुल एक बात साफ है कि यहाँ पर डिसेंट कि अगर कोई उनका विरोध करता है कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति तब आती है जब हिंदुस्तान की छवि को कोई धूमिल करता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर,
यहाँ पर दिक्कत आती है, आपत्ति आती है, या आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे होगी और पुलिस क्वेश्चनिंग भी होगी। और इनको तो देखिए समय दिया गया था और एक्सटेंशन करा गया था समय पर। और बिल्कुल विपिन जी, जिस तरह की आपने बात कही, इस पर हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया गया था, लेकिन ये जो फेक न्यूज वायरल हो रही थी, ये फेक न्यूज, इस पर कोई भी ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। मैं एक बात बड़ी अहम बोलना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में दंगे फसाद काफी हो चुके हैं। अब ये देश और दंगे फसाद नहीं देख सकता। यहाँ पर ये समय है तरक्की का कि लोग विकास को तवज्जो दें, देश को आगे ले जाएं। कोरोना काल से भी उबारना है। और देखिए, आजादी के समय हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए हुआ करता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो कहा जाता था हिंदुस्तान को। अभी इस समय यहाँ पर अगर हम लोग एकजुट होते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि हम देश को कोरोना से भी उबारेंगे, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आएंगे, तो वहां पर हम सोशल मीडिया, निश्चित बात है सरकार को उनकी महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ पर हम उसकी बात करें, विकास को तवज्जो देने की बात करें। कम से कम कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े हैं, जनहित के हैं, राष्ट्र हित के हैं, वहाँ एक स्वर में लाना चाहिए। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रधान ये देखिए, यहाँ तो आपका अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रधानमंत्री को लोग क्या क्या बातें बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपत्ति तब होती है जब आप अपने महान देश की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, कि वहां पर वो चीज से बचना चाहिए। और यही अगर तो नियम लेके आए हैं, यहाँ पर न्यू IT एक्ट आया है, नई आपको कायदे कानून की बात बोली जा रही है, उसमें आप कंप्लाई करने में क्या दिक्कत है ट्विटर को? उनको सिर्फ बोला कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, नोडल ऑफिसर बनाइए, यूजर वेरिफिकेशन होना चाहिए, इंडियन एड्रेस होना चाहिए। उसमें भी आपकी डेडलाइन एक्सटेंड करी गई। पहले मई 25 थी, उसके बाद जून 5 करा। उसके बाद जब ये मामला सामने आया लोनी का, उसके बाद आप देखिए वो भी उनकी भी एक समय सीमा है। आप उनकी भी दुविधा समझिए कि सरकार की तरफ से कि यहाँ पर जब उनको बार बार समय दिया जा रहा था और वो उन नियम उन बातों को साथ पे रख रहे थे, उसकी बेपरवाह हो रहे थे यहाँ पर ट्विटर, तो वहां पर वो बिल्कुल जो सरकार की तरफ से हुआ है यहाँ पर वो बिल, और यहाँ पर सरकार की तरफ से तो कोई औपचारिक कोई इस पे बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर अब कम से कम उनको जो लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लीगल शील्ड मिली हुई थी थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए, वो अब उससे वो वंचित हो जाएंगे। पहले उनके जो MD थे या CCO थे, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, वो उससे बच सकते थे कि पुलिस क्वेश्चनिंग से या क्रिमिनल लायबिलिटी से, लेकिन अब थर्ड पार्टी कंटेंट होगा तो वहां पर उनकी जवाबदेही बनती है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो उनका है। तो यहाँ पर अगर वो नियमों का अनुपालन करते सही मायने में, सही समय सीमा में, तो वो उस चीज से बच सकते थे। तो पहली अमेरिकन कंपनी बनी है ये। ट्विटर को ये कानून मानने चाहिए थे। देखिए, ये तमाम एक्सपर्ट्स की भी राय है और सभी यही कह रहे हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया विपिन जी। मैं आप दोनों से, मेरा देखिए एक ही सवाल रहेगा, मैं समझना चाहूंगी आप दोनों से ही, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते विपिन जी आपसे, और एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते सत्येंद्र जी आपसे, कि आखिर अब ट्विटर ने जिस तरह से ये बातें नहीं मानी है, कानून नहीं माने हैं, अभी पहला कदम उठाया है सरकार ने और कानूनी जो कवच है वो खत्म हो चुका है। हालांकि नहीं उठाया है, नहीं कानून माने हैं, तो अपने आप ही ये कवच खत्म हो गया, लेकिन आगे भी इसी तरह की जो अगर ट्विटर की मनमानी चलती रही तो आगे और क्या स्थिति हो सकती है, आगे इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है? सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद विपिन जी आपके पास भी मैं आऊंगी। मैम देखिए, जैसे पहले FIR हुई है, FIR की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंटेंट गलत डाला जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, उसके केसेस खूब आते हैं, और वो सारी लाइबिलिटी अब ट्विटर की हो गई है, ट्विटर के इंडिया हेड की हो गई। और इस तरह के कंटेंट, और दूसरी बात ये अपने इंडिया कानून के अंतर्गत आ गया, तो इनको एक दिन अगर ये नहीं मानते हैं, और सरकार भी इनको भी 1-2 दिन में नोटिस दे देगी, क्योंकि 79 है उसकी आप बात अवहेलना कर रहे हैं, सरकार के कानूनों का मान ले रहे हैं और यहाँ बिजनेस चला रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इनको बंद कर दे। हॉटलिस्ट कर सकती है ना, इससे पहले खूब सारी चाइनीज ऐप हॉटलिस्ट की हुई है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसको 2-4-5 दिन में जैसे इनका ये रवैया रहा तो सरकार इनको हॉटलिस्ट कर देगी, इनको ट्विटर को बिल्कुल बंद कर देगी, और रोज FIR की संख्या बढ़ेगी। जी विपिन जी, फिर तो इनके बात माननी पड़ेगी ना। जी ठीक है सत्येंद्र जी। विपिन जी, इसी मुद्दे पर आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से कहा सरकार का आखिर क्या रुख हो सकता है इस पर, सर आपसे, आपके नजरिए से मैं जानना चाहूंगी। बोलना चाहूंगा इस पे मैं कि पहली बात तो सरकार ने एक बात साफ कर दी थी कि यहाँ पर वो चाहते हैं जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, सोशल मीडिया की कंपनीज हो गई, ये सारे ये लोग अपना व्यापार करें, यहाँ पर पैसे कमाएं, लेकिन कायदे में रहना पड़ेगा, नियम भी होते हैं। आप बाकी देशों में देखें,
वहाँ इसके मुकाबले हिंदुस्तान में तो इतनी आजादी है, हर चीज की आजादी है आपको, उसके बाद आप बोले तानाशाही चल रही है, तो ये कहाँ की समझ हुई। दूसरी बात, मुझे लगता है ये FIR करने से, दर्ज करने से एक बहुत अच्छी नजीर पेश हुई है, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। द मैसेज विल गो वेरी लाउड एंड क्लियर to all those people who have failed to comply with the basic norms and even at a time when जब आपको टाइम उसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई थी, एक्सटेंशन दी गई थी, पहले मई 25 थी आपकी समय सीमा, उसके बाद बढ़ाकर जून 5 को, और हार के जब ये जून 15 को जाके FIR दर्ज होती है, जब ये विपिन जी मैं माफी चाहूंगी, आपसे रोकना चाहूंगी, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, फोन लाइन्स हमारी खुली है, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने साइबर एक्सपर्ट से और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से आप जान सकते हैं कि आखिर ट्विटर के साथ आगे क्या होने वाला है, या फिर जो भी आपके मन में सवाल है वो तमाम सवाल आप फोन लाइन खुली है हमारी, उसके जरिए जान सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप और तमाम अपनी राय भी रख सकते हैं। विपिन जी आप अपनी बात पूरी करिए सर। जी देखिए, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कैम्ब्रिज एनालिटिका पे जो आरोप लगे थे कि कैसे कितने असंख्य जो यूजर्स थे FB के, तो उनके डेटा को मैनिपुलेट करा गया था पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए। तो ये देखिए, ये इन सब चीजों से एक बचने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, ये थमने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा किसी भी देश में जैसे रूल ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल, जो जिस देश के जहाँ पर जैसा देश वैसा देश, उसी तरह से हर देश के अपने कायदे कानून है और यहाँ पर आपको कायदे कानून में रहना पड़ेगा, उसका अनुपालन करते रहना पड़ेगा और आपको बाकी सब चीजों की छूट है, अभिव्यक्ति की भी आजादी है हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर ये हक किसी को नहीं मिलता कि हम लोग अपने देश की छवि को भी साथ में रख दें, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूल करें। लेकिन विपिन जी देखिए, आगे अगर ट्विटर नहीं मानता है तो जाहिर बात है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी। विपिन जी एक बार सवाल मेरा सुनिएगा, अगर नहीं मानता है, अगर नहीं ट्विटर मानता है तो जाहिर बात है कि सरकार अपना एक्शन लेगी, लेकिन अगर सरकार इस तरह का एक्शन लेती है, जैसे पहले कई चाइनीज ऐप बंद कर दी गई, ये पहला मामला है जब एक अमेरिकी ऐप पर इस तरह से FIR दर्ज हुई है और अपने आप में यह ऐतिहासिक मामला है, लेकिन अगर इस तरह से हुआ सर तो आखिर व्यापार हम कैसे करेंगे? ये चीनी जो ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया था वो उनपे फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो अलग मामला था कि गलवान पे वो बाज आने का नाम नहीं ले रहे थे, एक तरफ कोरोना के संक्रमण से पूरे विश्व को बीमार कर दिया टाइमिंग देके, दूसरी तरफ गलवान में पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण शुरू कर दिया, वो अलग बात है कि ये 2020 और 21 की हिंदुस्तानी सेना है मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है और मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर कि उन पर इस तरह से अटैक किया गया, लेकिन मेरा सवाल सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर अब ट्विटर पर भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है विपिन जी, तो अगर ट्विटर पर भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है विपिन जी, तो हम व्यापार कैसे करेंगे? ये सवाल आपने किससे पूछा है? आप ही से सर। जी देखिए, व्यापार मैंने भैया बात बोली आपको, सरकार क्यों नहीं, सरकार तो चाहेगी तवज्जो देना, सरकार तो चाहती है बढ़ावा मिले, मेक इन इंडिया की जब महत्वाकांक्षी योजना है वो तो सरकार, हम विदेशी निवेश की भी बात करते हैं, हम तो चाहते हैं और अभी तो यहाँ पर संकेत भी मिले हैं दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका की जो वहाँ से कंपनियां चाहती है कि यहाँ पर अपना बेस सेटअप करें हिंदुस्तान में, और ये दौर अगर हम सही सियासी चश्मे से ना देखें, हम लोग अगर देखें सही मामले में, ये दौर हिंदुस्तान का है, अभिशाप में भी वरदान होता है। यहाँ पर अब बड़े बड़े मुल्क जो है विश्व के वो मन बना, उनको समझ आ गया चीन का षड्यंत्र, ये जो उनके वुहान शहर से जो कोरोना वायरस निकला पूरे को बीमार कर दिया, पिछले साल तो बड़ी बड़ी आवाजें निकल रही थी, लेकिन WHO अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, उनके अधिकारी। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा चेकजेट का दौर शुरू हो चुका है, जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से दूरी बनाएंगे, व्यापारिक जो उनके नाते उनसे बाहर निकलेंगे, उनको समझ आ गया चीन की साजिश है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवाद की नीति है और वो सॉफ्ट लोन देके छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ करता है, ये तो हमारे को सब पे भी वरदान है। ठीक है विपिन जी, सत्येंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी जी, विपिन जी सत्येंद्र जी से भी इस पर बातचीत कर लेते हैं। सत्येंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, फोन लाइन हमारी खुली है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं और तमाम सवाल भी कर सकते हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से ट्विटर का ये रवैया अगर है, जिस तरह से आपने भी बताया कि एक और कानून अभी आने वाला है जिसके अंतर्गत तमाम तरह के इंडिया में ही अपने सर्वर लगाने पड़ेंगे और हेड भी अब लगाने की उनको कहा गया है, लेकिन अगर नहीं मानता है तो आखिर ट्विटर पर किस तरह का एक्शन हो सकता है? क्या अब ट्विटर भी बैन होने की कगार पर है? ये सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं सर। बिल्कुल मैम, बैन होगा और दूसरी बात इससे व्यापारकार उनका तो कोई लेना देना नहीं है ना, हमारे कानून के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे, बिल्कुल, तो तभी तो FIR हो गई। अगर हमारे कानून के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होते, अमेरिका कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन भारत में आके व्यापार करता है और भारत के कानून का वो उल्लंघन करता है तो कार्रवाई तो होगी ना मैम। बिल्कुल
इससे अपने व्यापारिक मामले तो कहाँ खराब हुए, उनके कानून हम मानते हैं, वो हमारे कानून मानेंगे। ऐसे जैसे हमने चाइना की ऐप वो की हॉटलिस्ट पे, वो क्यों की थी कि वो हमारा डेटा चुरा रही थी, हमारे पर्सनल जो डेटा था, हमारा यूजर का डेटा वो चुरा रही थी, तो वो हमने हॉटलिस्ट कर दी। अन्य और जो चीजें हैं और हमारे जो व्यापारिक संबंध है चीन से, वो थोड़े बंद हुए हैं, वो तो चल ही रहे हैं ना मैम, काफी डिपेंडेंसी। लेकिन देखिए सतेंद्र जी, जिस तरह से हमने शुरुआत में भी देखा कि व्हाट्सएप ने भी काफी आनाकानी की थी इस तरह के रूल्स को मानने में, हालांकि बाद में उसने मान लिया और अपने जो हेड थे वो भी बिठा दिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में उसने भी काफी आनाकानी की। आखिर क्या कारण है कि हर कंपनी इस तरह से सवाल उठा रही है सर? मैम वो तो है आनाकानी, एक्चुअली में क्या है, अगर कभी रूल चेंज हुए तो इनको प्रॉब्लम आती है, कई टेक्निकल प्रॉब्लम भी होगी इसके सामने, क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है मैसेज, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट्सएप से और आपकी मेरी जो चैट होती है व्हाट्सएप पे, वो एन्क्रिप्टेड होती है, उसको बीच में कोई पढ़ नहीं सकता। व्हाट्सएप ये कहता है कि हम भी किसी की चैट नहीं पढ़ते। लेकिन ठीक है, मैं माफी चाहूंगी आपसे सतेंद्र जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ दर्शक इमरान खान जुड़ चुके हैं। इमरान जी, क्या कुछ आप इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे? मैम मेरा ये कहना है, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, सतेंद्र जी की भी बात सुन रहा था और सतेंद्र जी की भी बात सुन रहा था जी। तो ये है कि आपने इंसिडेंट देखा होगा टूल वाला, टूल सरकार ने बहुत ज्यादा नरमी दिखाई है। आपने देखा कि नेटवर्क वाला केस आने के बाद आपने भी देखा कि किस तरीके का बवाल हिंदुस्तान में हुआ, और कई चर्चित चेहरे जैसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो इस तरीके की ट्वीट करते हैं, लेकिन उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। जी मैम, यही कहना था मुझे इससे। जी ठीक है, आप कोई सवाल इमरान करना चाहें इनसे? चलिए, संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन इमरान ने कहा है सर कि जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही हैं, देखिए सभी दर्शक हैं हमारे, बहुत ऐसे दर्शक हैं, तमाम जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी ट्विटर यूज कर रहे हैं, और ट्विटर की जो आबादी, जितनी आबादी देश यूज कर रहा है हमारा, उतना सबसे ज्यादा ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, ये हम सब जानते हैं, और उसके यूजर्स भी हैं। लेकिन इस बीच अगर इस तरह की कार्रवाई ट्विटर पर होती है तो क्या भारतीय कोई माफ कीजिएगा, भारतीय कोई ऐप आ सकती है जो ट्विटर को रिप्लेस कर सके सर? भारतीय ऐप मैम अभी चल रही हैं, कई ऐप हैं, लेकिन हमको तो ग्लोबल जुड़ना है ना, तो इसलिए अभी टाइम लगेगा। ऐप आएंगी, कई ग्लोबली भी आएंगी। भारतीय किसी भी टेक्नोलॉजी में कम नहीं है, क्योंकि ट्विटर के पास जितना टेक्निकल स्टाफ है वो सारा 60% से ज्यादा भारतीय है। यूट्यूब के पास जो टेक्निकल स्टाफ है वो 60% भारतीय है, तो टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है। तो इस तरह की ऐप आएंगी। इमरान भाई, हमारे राजस्थान का ही एक इमरान भाई है अलवर का, प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में कहा था, उनकी कितनी ऐप हैं, और सारी ऐप एक से एक बढ़कर है और दुनिया में छाई हुई है उनकी ऐप। तो इस तरह की ऐप्स भी आएंगी, लेकिन अभी जो सवाल है वो है हमारे कानून का पालन। जो कानून का पालन यहाँ नहीं करेगा उसको हॉटलिस्ट होना पड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल विपिन जी। जी ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर की बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सरकार की तरफ से सरकार ने अच्छी मिसाल पेश करी है, जो एक बड़े समय से, क्योंकि बार बार आपको डेडलाइन दी जा रही थी, एक्सटेंशन भी करा। विपिन जी मैं रोकना चाहूंगी आपको, माफी चाहूंगी सर। एक और दर्शक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैडम, मैं जो साइबर एक्सपर्ट है या राजनीतिक विश्लेषक मैं है, प्रोग्राम देखा तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो विदेशी कंपनी अपने इंडिया में आती हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये पैसे है इंडिया से पैसे कमा रही है, तो इनको इंडिया का क्यों नहीं मानना चाहिए, है ना? तो ये क्योंकि अपनी कोई कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी फॉरेन जाती है तो पूरा टैक्स लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, रूल्स मानते हैं। जैसे भी वैक्सीन आनी है, फाइजर आनी है, तो उसने कहा अपनी पहली गाइडलाइन देती, अगर किसी की डेथ होगी तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। तो ऐसे ही इंडिया को रूल बनाने चाहिए, तो जो कंपनी इंडिया में काम करेगी तो उन्हें इंडिया के रूल मानने पड़ेंगे, जो भी गाइडलाइन है उनको पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल राज, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात राय रखने के लिए। देखिए विपिन जी, आपसे मैं जानना चाह रही थी, दर्शक भी अब तमाम समझने लगे हैं सर चीजों को, कि जब दूसरे देश हैं वो अपनी चीजों को लेकर कानून बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? विपिन जी, मुद्दा ही वही है। देखिए,
मुस्कान जी, मुद्दा ही वही है। और यहाँ पर देखिए, मैं उसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा और बड़ा दिल दुखता है ये बात बोलते हुए कि यहाँ पर अगर आग लगी हो तो आग बुझाने का काम करना है कि आग और बढ़ाने का, आग में घी डालने का काम करना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, हेट स्पीच स्प्रेड हो रही है, माहौल और खराब हो रहा है, तो उससे बचने के लिए अगर सरकार कोई पुख्ता कदम उठा रही है उसका तो स्वागत होना चाहिए। कि अगर सरकार नहीं उठाती तो भी विरोध होता, तो बोलते देखिए कमाल है, सरकार कौन सी नींद में सोई हुई है। तो यहाँ पर तो स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार कौन सी नींद में सोई हुई है ये जानने की जरूरत है। एक और दर्शक हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं। विवेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी इस समय ट्विटर को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के चल रही है जी, दरअसल जानना ये चाहेंगे कि क्या इसके पहले लगातार जिस तरीके से मैं सर को सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि सरकार कोई अच्छा कदम लेकर के आती है, कोई कानून लेकर के आती है, ठीक है, जायज है, मानना चाहिए। लेकिन अगर ट्विटर सरकार को लेकर के कोई ऐसी बात लिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बात कुछ लिखी गई थी, उसको अगर ट्विटर ये कह रहा है कि अफवाह है, गलत है, अगर उस पर वो बैन लगा देता है तब सरकार के लोग जो है वो सजग हो जाते हैं। अगर वही काम विपक्ष के लोग लिखते हैं, विपक्ष के लिए वो चीज करते हैं ट्विटर, तो ये सरकार सोती रहती है। सरकार कहती है, वो चीज को एक एग्जाम्पल देती है कि देखिए ट्विटर ने ऐसा किया, ट्विटर ने ये कह दिया, वो गलत थे। तो ये क्या मतलब दोहरा मापदंड क्यों? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। देखिए विपिन जी और सत्येंद्र जी, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से दर्शक कह रहे हैं कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, आपके पास, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात ट्विटर की कर रहे हैं। गेस्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जिस तरह से आज का प्रोग्राम हमारा ये हक की बात रहता है और उसके लिए फोन लाइन सवारी खुल चुकी हैं। इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं और अपने सवाल भी हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। चलिए तो अब गेस्ट का रुख कर लेंगे। विपिन जी, आप ही के पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़े थे विवेक, उन्होंने कहा कि किस तरह से दोहरा मापदंड दिखाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। उससे पहले मैं आऊंगी इसके आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ यामिन जुड़ चुके हैं। यामिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मैं यही कहना चाहूंगा मुस्कान जी कि जिस तरह से ट्विटर के जरिए ये बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है देश भर में, और कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है, कोई भी संबंधित अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है या इस तरह का कोई मुद्दा आता है तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे देश पे पड़ता है। तो हमें ख्याल रखने की जरूरत ये है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस पर बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल यामिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। मैं आप ही के पास आना चाहूंगी विपिन जी इन तमाम सवालों के साथ। देखिए, दर्शक भी अब समझ रहे हैं और तमाम चीजें उनके दिमाग में अब यही है। जिस तरह से इससे पहले भी दर्शक विवेक ने कहा कि दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है, और अभी इन्होंने भी बताया कि इस पर संजीदगी से सवाल उठने भी चाहिए और जो सवाल उठे हैं उसको लेकर अब कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, क्या कुछ कहेंगे? मैं इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि दोनों पहलू हैं। देखिए, जैसे आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। नजरिया हमारा देखने का होना चाहिए, उस पर निर्भर करता है सब कुछ। सरकार की तरफ से क्या बात बोली गई, जो नियमों की बात करी गई, वही आइडेंटिफिकेशन करिए मिस्चीवियस एलिमेंट्स की कि आपने जो आपको आजादी मिल रही है उसके साथ जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी। ये सीधी सी बात है। और सरकार चाहती है कि एम्पावर करे, सशक्त करे अपने सोशल मीडिया यूजर को। ये बात समझ लेनी चाहिए एक आम आदमी को जो सोशल मीडिया का यूजर है कि सरकार कोई भी, मैं कहता हूँ पूरे भी, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान महान देश है जिसपे हम सबको फक्र है, नाज करते हैं। यहाँ पर सरकार की अगर आप बात करें, यहाँ पर वो चाहते हैं कि एम्पावर करें, एम्पावरमेंट करें एक सोशल मीडिया यूजर को, वो सोशल मीडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी हम लोगों को समझनी पड़ेगी और आइडेंटिफिकेशन देखनी पड़ेगी, चिन्हित करना पड़ेगा जो लोग। समझना बहुत जरूरी भी है विपिन जी। अगर हम ही जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो देखिए कैसे चलेगा। जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है विपिन जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। सत्येंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक सवाल है मेरे मन में। देखिए, जिस तरह से तमाम हमारे दर्शकों ने भी कहा कि दोहरा मापदंड क्यों, ये समझाऊंगी मैं आपको। किस तरह से जब संबित पात्रा ने ट्वीट किया था उसको मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया गया था, लेकिन अब जब इस तरह का ट्वीट आया है और अफवाह फैलाई गई है, इस पर कोई एक्शन ट्विटर ने नहीं लिया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आखिर क्यों दोहरा मापदंड? और दूसरी बात सर ये कि अब ट्विटर पर क्या ट्विटर का अगला कदम हो सकता है? क्या अब ट्विटर कानूनों को मानेगा या फिर वो इसी तरह से अपने रवैये पर अड़ा रहेगा? ये आपके नजरिए से मैं जानना चाहूंगी सर। मैम देखो, सोशल मीडिया खुद कभी जज नहीं कर सकता। उसको जज कैसे कर सकता है? एल्गोरिथम से आप किसी का जजमेंट कैसे कर सकते हो? किसने क्या क्राइम किया है उसका तो कोर्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले तो पुलिस ने तमाम चीजें बता दी थी ना सर। पुलिस का बयान सामने आ गया था कि ये फेक है, उसके बाद भी ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। हाँ, वो उन्होंने, वही तो कह रहा हूँ, वो जजमेंट कर ही नहीं पा रहे, वो चीजों को देख नहीं पा रहे इंडिया में। वो तो बस चल रहा है, ना यहाँ के कानून की परवाह है, ना यहाँ के रूल की परवाह है। किसी को तो मैनिपुलेट बता देते हो आप और किसी अफवाह को इतना फैला देते हो कि घटना फैल गई। मैंने सोशल मीडिया मैं आऊंगी विपिन जी आपके पास। मैं ये पोस्ट मैंने 2-3 दिन पहले देखा था। मेरे कई दोस्त हैं जो समुदाय अलग समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी लिखा था। मुझे लगा कि हाँ कहीं गलती कर दी, लेकिन जब आज सच सामने आया गाजियाबाद मामले में तो मुझे फील हुआ कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन ले रहा था सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया को बात माननी पड़ेगी। और जो दोहरा ये उठा रहे हैं, यानी किसी को तो आप मैनिपुलेट बता देते हैं। और देखिए सत्येंद्र जी, ये अच्छी बात है कि ये चीज सामने आ गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीजें सामने नहीं आ पाती है और कई साल पुरानी जो चीजें हैं वो एक बार फिर से अब शेयर हो रही होती है। कई बार ऐसी चीजें हमें देखने को मिली है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कई सारी हुई है। अभी जब कोरोना काल में एक लेडीज की फोटो थी, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ, वो बहुत पुराना फोटो था और एकदम वायरल हो गया। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, इनमें सोशल मीडिया रोकने में जो है वो सोशल मीडिया रोक नहीं पा रही है, सक्षम है। सत्येंद्र जी, देखिए समय की थोड़ी कमी है, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी और यही जानना चाहूंगी कि आगे ट्विटर का अब क्या कदम हो सकता है सर? मैम, ट्विटर को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो रोज एफआईआर होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ ट्विटर पर यूजर की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, कोई छोटी संख्या नहीं है।
और जो कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं वो खूब है, जैसे आपने कल परसों वाला केस देखा। सत्येंद्र जी ठीक है, विपिन जी मैं आऊंगी आपके पास आपका आखिरी कमेंट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ दर्शक प्रोफेसर अतेज सिंह जुड़ चुके हैं। अतेज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? I want to say or inquire and suggest also 3 things. Twitter means what I think. It should not be only the social issue. It should also be the individual issue. बिल्कुल। Only this question. Thanks. जी ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। विपिन जी, समय की कमी है, आपसे आखिरी कमेंट सर चाहूंगी। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा अंत में कि यहाँ पर अगर कभी तो जांच का विषय हम पहले दोषी करार देते ट्विटर को, अभी तो एक तरफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोपेगेंडा या एजेंडा के तहत काम हो रहा है तो निश्चित बात है एक अच्छी मिसाल कायम कर दी है सरकार की तरफ से, जो FIR दर्ज हुई है, तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश जाना चाहिए। उनको समझ आ जाएगा आपकी यहाँ पर कायदे में रहेंगे तो उनका फायदा रहेगा, और यहाँ पर व्यापार आप करें, पैसे कमाएं, वो एक पहलू है, लेकिन साथ में जिस देश के जो कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसके नियमों का आपको अनुपालन करना पड़ेगा। और यहाँ पर किसी को हक नहीं मिलता कि यहाँ पर हम लोग देश में ऐसा कोई माहौल पैदा करें कि जिससे देश में दंगे फसाद हो या कुछ और, क्योंकि यहाँ पर हम एक तरफ बार बार सरकार की बात करते हैं, हम बोलते हैं देखिए देश के GDP का आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा चुनौतियों का भरमार है, तो यहाँ पर हमें सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी, आशावादी भी होना पड़ेगा, और यहाँ पर सख्ती दिखानी पड़ेगी यहाँ पर जो कानून नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। जी सत्येंद्र जी, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था सर ब्रेक के लिए, आप अपनी बात पूरी करें सर, आखिरी कमेंट सर। जी मैम, सर जो कह रहे हैं बात माननी पड़ेगी, आखिर में ट्विटर को बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात, जांच का विषय तो नहीं है सर, इससे पहले ही पुलिस ये साबित कर चुकी है कि वो जो मामला था वो धार्मिक गिरोह का नहीं था, वो तो कोई उनके प्रोडक्ट से नाखुश थे वो लोग, इसलिए उन लोगों ने उसकी मारपीट की थी, और सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ, और सोशल मीडिया ने वो गलत न्यूज को हटाया नहीं, हटाना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल 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 सत्येंद्र जी, जी बिल्कुल सत्येंद्र जी और विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने तमाम चीजें समझाई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ट्विटर क्या करता है, किस तरह का रवैया ट्विटर का रहता है। अगर इसी तरह का रहा तो हमारे साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि ट्विटर को बैन होने में भी समय नहीं लगेगा, तो ट्विटर का क्या रवैया रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप जुड़े रहिए NP न्यूज के साथ। नमस्कार। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।